पास कोई फोन नहीं आया, उसके कहने से मैंने सीज फायर नहीं जवाब मैं दूंगा। दूसरी बात, लेकिन ट्रंप क्योंकि शायद हो सकता है उसके पास कोई ऐसी नस दबी हुई है, हो सकता है उसके पास कोई रिकॉर्डिंग हो जब मोदी जी की बात हुई हो सकता है कि मोदी जी इस बात से डरे हुए हो कि रिकॉर्डिंग वो सार्वजनिक कर देगा कहीं पर, या कोई चीज ऐसी सामने आ जाएगी तो मेरी और फजीयत होगी, इसलिए मोदी जी शायद ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे। कि मोदी जी की नस दबी हुई है, फजीयत होगी, मोदी डरे हुए हैं, रिकॉर्डिंग है, लगी नहीं, लग नहीं रहा, दबी हुई है। क्या है अकेले में बता दूंगा, वो भी कौन वहां पर उसके कब्जे में, वो भी बता दूंगा। अब वापस आता हूं, सुनो ना भाई, डंडे मारना भी ट्रंप ने बोला था कि डंडे मारेंगे मोदी को। कहूंगा आपका बायस शो रहता है, कोई बायस शो नहीं रहता सर, जनता बायस है, इलेक्शन कमीशन बायस है, सुप्रीम कोर्ट बायस है, सब बायस है। आप नहीं चुनाव जीतेंगे तो सब बायस है, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा। पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। सारे सवालों पर विराम लग जाता अगर मोदी जी एक बार कहते कि ट्रंप का मेरे पास कोई फोन नहीं आया, उसके कहने से मैंने सीज फायर नहीं जवाब मैं दूंगा। दूसरी बात, लेकिन ट्रंप क्योंकि शायद हो सकता है उसके पास कोई ऐसी नस दबी हुई है, हो सकता है उसके पास कोई रिकॉर्डिंग हो जब मोदी जी की बात हुई हो सकता है कि मोदी जी इस बात से डरे हुए हो कि रिकॉर्डिंग वो सार्वजनिक कर देगा कहीं पर, या कोई चीज ऐसी सामने आ जाएगी तो मेरी और फजीयत होगी, इसलिए मोदी जी शायद ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे। लग रहा है कि मोदी जी की नस दबी हुई है, फजीयत होगी, मोदी डरे हुए हैं और रिकॉर्डिंग है। लगी नहीं, लग नहीं रहा, दबी हुई है। क्या है अकेले में बता दूंगा, वो भी कौन वहां पर उसके कब्जे में, वो भी बता दूंगा। अच्छा, अब वापस आता हूं, सुनो ना भाई, डंडे मारना भी ट्रंप ने बोला था कि डंडे मारेंगे मोदी को। फिर कहूंगा आपका बायस शो रहता है, कोई बायस शो नहीं रहता सर, जनता बायस है, इलेक्शन कमीशन बायस है, सुप्रीम कोर्ट बायस है, सब बायस है। आप नहीं चुनाव जीतेंगे तो सब बायस है, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हारे, महाराष्ट्र में चुनाव हारे, देश में चुनाव हारे, 2014 हारे, 19 हारे, 2024 हारे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं सब बायस हो गया, ऐसा नहीं होता। 14 में तो आपकी सरकार थी। अच्छा बताइए, 2009 से 14 में तो आपकी सरकार थी, तो कैसे हार गए? आप ही बोलिए। 2014 में मोदी ने वोट चोरी कैसे कर दिया, समझाइए जरा। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आपको 5 मिनट देता हूं, समझाएं। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, वोट चोरी कैसा करा मोदी ने, बताइए। अरे कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए मोदी साहब आ सके। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। अगर लेकिन 2019 और 2014 बिल्कुल गलत है। जनता ने करा भाई। इलेक्शन हारना। आलोक शर्मा बोलेंगे। 10 सेकंड को शांत करिए। ये अखबार है बच्चों, पहला सवाल है टैरिफ पर यूएस की नई धमकी, हेडलाइंस पढ़ लो सारी। इसके बाद 3 बच्चे होने चाहिए, संघ प्रमुख कह रहे हैं। महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित दिल्ली और पटना है। पटना में किसकी सरकार है, दिल्ली में किसकी सरकार है? आप लोग तालियां बजा रहे हैं, खूब बजाइए। ये मतलब ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। सुरक्षित महिलाएं हैं तब भी तालियां बजा रहे हैं। तो आपके क्या हो गया इन लोगों को भाई? सोच के चलिए जिंदगी को। 5 किलो राशन और टॉयलेट से आगे भी बढ़िए। आरएसएस वाले इससे आगे नहीं सोचने देंगे। 11वां से तीसरे पे पहुंच गए, इनके चक्कर में रहते तो 11वां से सारे अखबार फ्रंट पेज के सारी हेडलाइंस फ्रंट पेज की देख लीजिए क्या है। और उसके बाद भी अगर कोई जीत रहा है तो वो किस तरह से मोदी जी के बात कर रहे थे। 5 ईवीएम खुली सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 महीने पहले, एक पंचायत की और रिजल्ट बदल गए। हरियाणा के एक पंचायत की, मतलब ये हालत है। चंडीगढ़ में क्या हुआ आप लोगों ने देखा। ये जो फैक्ट आप यहां पे रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पे जब बहस हो रही थी तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा क्यों नहीं रखवाए, ईवीएम बंद हो जाती। तो आपको सुप्रीम कोर्ट में ये फैक्ट प्रेजेंट करने चाहिए थे ना। आप यहां पर बोल रहे हैं कि ये तमाम चीजें हैं, ईवीएम बदल जाती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को बैन करता। बताइए। अमित जी, हमने तो एक विधानसभा बताया। तो सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी को रखने चाहिए। सुनिए ना भाई, जिनके एक सांसद हैं गोली मारो वाले, उन्होंने 5 लोकसभा के आंकड़े रख दिए। ओके, जवाब अजय आलोक। हमने आंकड़े रखे, जो हमने कहा उस पे मुहर लगा दी कि हम चोरी करते हैं। अब बीच में मत बोलिए, अध्यक्षता आप कर रहे हैं। इन्होंने आंकड़े रखे, हमने आंकड़े रखे। फर्क यह था कि हमने चुनाव आयोग को कहा कि इसको ठीक कीजिए। चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान का विरोध कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं। अब वो बीच में संविधान का विरोध ये कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध ये कर रहे हैं। किसको बचाने के लिए? एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग और प्रोसेस पे सवाल। कोई टाइमिंग नहीं, पिछले बार भी 1 महीने में हो गया गलत। अब क्यों बोल रहे हैं? अपनी बात। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मानसिक अस्वस्थता है तो क्यों कह रहा हूं? ये आदमी बोलता है कि पप्पू गाली है,
बताइए तो पूरे देश में इतना लोगों का घर का नाम पप्पू है, यहाँ भी लोग बैठे होंगे। यादव है भाई। पप्पू यादव इनके एमपी है, साथ में घूम रहे, कहता पप्पू वाली। पूरा देश बस इन्हीं चीजों में उलझाए ये रखिए तो आप। विपक्ष ने ही उलझाया इस पे, तो ओके बोलिए, अब आगे आगे आगे। इसी को मानसिक अस्वस्थता कहते हैं। अच्छा, क्या आज का मुद्दा ये है, सबसे ज्यादा आज का मुद्दा ये है, मोदी जी पूरी तरह आपने से गाली मानसिक दी तौर है पर अस्वस्थ हो प्रधानमंत्री चुके को, हैं। देश को आपने गाली दी है, आप नहीं माफी मांग रहे हैं और आप अपने प्रोफेसर- समर्थकों को और भड़का रहे हैं। ये बगल में लेकिन प्रोफेसर पाशा ने एक बात को बोला, एक सेकंड, अब मैं आपके पास आता हूं। प्रोफेसर पाशा, आपने बोला कि ये देखिए ये बीजेपी का ही आदमी निकलेगा, तो आपके पास कोई सबूत है तो सामने रखिए, बीजेपी भी एक्सपोज हो। ये हिट एंड रन करने से क्या लाभ होगा? मतलब 40 सेकंड आपके। ओके, विपक्षी रखेगा, पुलिस कुछ नहीं करेगी। ऐसा है अमीश जी, गजब है भाई। ऐसा अमीश जी, तालियां बजाते रहो बस इसके यहाँ, सबूत इनके आ गए देख क्या के कि वो कांग्रेस का आदमी है? बनाया आपने तो कांग्रेस लीडर बता दिया आपने उसको। कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस का ही आदमी होगा, कांग्रेस भाजपा के लोग जा रहे हैं कांग्रेस के प्रोग्राम में। कॉमन सेंस तभी तो कही जा रही है कि ये राजद का है क्या? सोशल मीडिया पे यार राष्ट्रीय जनता दल का तो नहीं है। इंफॉर्मेशन आ चुकी कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का मेंबर है, वो बीजेपी कार्यकर्ता है, नाम उसका रिजवी है, नाम उसका रिजवी है। बहुत सोच समझकर गाली दिलवाया गया है, देश में भड़काना है। गजब टू बी बाज आदमी। सांप्रदायिक जो है वो दंगा आप कह रहे भड़काना है। हैं देश में भड़काने के लिए पूरा साजिश करी गई है। अमीश जी, अब पूरे जवाब मैं देश दूंगा। में अगर एक मुसलमान प्रधानमंत्री को गाली देगा, पूरे देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने की, भड़काने की ये साजिश है। मैं दावे से कह रहा हूं, और उस व्यक्ति को फांसी दीजिए आज ही। ओके ओके, हिम्मत ओके, है तो ओके, फांसी दीजिए। ओके, अवस्थी, वो आप पे एक- काम एक- करता है। एक- दूसरी बात, बोलिए, दूसरी बोलिए, बात बोलिए। सुनिए, एक और ये point, जो चिल्ला रहे एक और हैं। point एक सेकंड, अब आपने 50 एक सेकंड और बोला ना point सर। सुनिए। अरे भाई, आप एक लाइन मेरा सुन लेते अच्छा, हैं, बोलिए, बाकी एक लाइन उनको 10 बोलिए। लाइन सुनते हैं उनका। मुझे मेरे भी कुछ सर, बात ज्यादा सुनिए। विपक्ष का ही है। आपने देखिए, आपने बात की, अगर ये भी निष्पक्षता नहीं है तो क्या है, मुझे घुसपैठिए समझ की में नहीं बात की आता। आपने। घुसपैठिया इलेक्शन कमीशन एक साबित नहीं कर पाया, घुसपैठिया। और आलोक जी कह रहे हैं कि ये सारे घुसपैठिए हैं जो बाहर गए हैं, सारे के सारे दलित हैं, पिछड़े हैं, अति दलित हैं। ठीक है, ठीक है, उसके ओके, रिकॉर्ड्स ओके, हैं, ओके, 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 गरीब point। लोग हैं। मैं न्यूज 18 30 सेकंड, 30 मैं न्यूज सेकंड 18 की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, और आप लोग सबको, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने वाला मोहम्मद रिजवी हुआ गिरफ्तार। यहां तक तो ठीक है, आगे सुनिए। तेजस्वी के खास आरजेडी नेता का है बेटा, ये मोहम्मद रिजवी तेजस्वी यादव के खास नेता का, जो कि टिकट के दावेदार भी हैं। 2 साल पहले बकरी से कुकर्म करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। आईटी सेल की न्यूज़ अब मानसिकता सोचिए, मैं कहता हूं नहीं, पर अरेस्ट हुआ है भाई, वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया है। कैसे IT सेल का ये न्यूज़ है बिहार ये। पुलिस की रिपोर्ट है भाई, बीजेपी की IT हर सेल की चीज न्यूज़ आईटी है सेल की है, ट्रंप की है, बीजेपी ये की बिहार IT पुलिस की सेल की रिपोर्ट न्यूज़ है ये। ओके ओके ओके। मेरा सवाल बीजेपी से है कि बीजेपी के राज में घुसपैठी कैसे हुई? अच्छा और- सवाल है आपका। ओके, और क्यों हुई? और अगर हुई है तो फिर राज्य सरकारों पर इसका दोष क्यों लगाया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि आप ही के राज में घुसपैठिए क्यों आए? मेरी सरकार तो आपके 11 साल से, मैं आपको बता देता बिहार हूं। में 20 साल से आपकी सरकार है। बिहार में मैं ये सरकार कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, घुसपैठिए की प्रॉब्लम पिछले 10 साल से नहीं हुई है। 2004 में ममता बनर्जी ने कहा था बंगाल में लगभग 2004 50 में। एक मिनट, बंगाल में 50 लाख से ज्यादा घुसपैठिए आ गए। 4 से पहले अटल जी की सरकार थी, याद कीजिएगा। 1971 से जब से बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, हमारा नेपाल और बांग्लादेश मिला के लगभग 4.5 लगभग 6000 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो पोरस है, जहां पे आराम से मूवमेंट होती है। ये लोग आते हैं, घुस जाते हैं, किसी मुखिया से किसी भी करके अपना वोटर आई कार्ड बनवाया, वहां पे बस गए, जमीन तक खरीदी। देखिए, ये समस्या है, कल इसमें निकला कि कोई दो राय पाकिस्तान के लोग आके यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ पे जमीन 10 खरीद सेकंड का रहे उत्तर हैं। दीजिए। आप अब इस पे सक्रियता बढ़ी है सरकार जी, की, जी, जी, सरकार इस पे सवाल, काम सवाल। कर रही है। एक एक घुसपैठिया को चुना जाएगा।